मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विकास के लिए व्यवहारिक विधियाँ, डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स। निम्नलिखित कुछ व्यवहारिक विधियाँ तन, मन और आत्मा को समान रूप से विकसित करने के लिए हैं। जैसे कि अपने दैनिक भोजन में दूध एवं दूध से बने अन्य पदार्थ एवं पर्याप्त मात्रा में कच्ची सब्जियां तथा ताज़ा फलों को सम्मिलित करें। संतरे के रस का एक बड़ा गिलास महीन पीसे हुए मेवे नट्स मिलाकर पिएं। मांस का प्रयोग न करें या कम करें। गाय और सूअर का मांस तो बिल्कुल भी न लें। आहार विज्ञान की कोई विश्वस्त आधुनिक पुस्तक पढ़ें और उसे व्यवहार में लाएं। सप्ताह में एक दिन केवल संतरे के रस का उपवास करें, संतरे के रस पर उपवास करें और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उचित प्राकृतिक मृदु विचेरक यानी कि लैक्सेटिव जो पेट की सफाई करें का प्रयोग करें। प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल पूर्ण मनोयोग के साथ तेज गति से सैर करें, दौड़ें अथवा अन्य कोई व्यायाम इतनी शक्ति से करें जितना आपका शरीर अनुमति दे, जब तक आपको पसीना न आ जाए। भगवत गीता या कुछ ऐसे प्रेरणादायक परिच्छेद पढ़ें और उन पर चिंतन करें, या उत्कृष्ट साहित्य पढ़ें। साथ ही साथ उत्कृष्ट साहित्य पढ़ें और रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, शरीर विज्ञान, वेस्टर्न और ईस्टर्न दर्शन का इतिहास, तुलनात्मक धर्म, नीतिशास्त्र, मनोवैज्ञानिक जैसे अन्य विषयों की व्यवहारिक पुस्तकों से भी उचित अंश पढ़ें। अपना समय घटिया साहित्यिक पढ़ने में नष्ट न करें। कोई विश्वसनीय स्वास्थ्य पत्रिका और प्रेरणादायक आध्यात्मिक पत्रिका पढ़ें। समाचार पत्र पढ़ते समय अपने पठन में केवल कॉमिक्स या अपराध घोटालों के समाचार ही नहीं बल्कि संपादकीय और स्वास्थ्य संबंधी लेख सम्मिलित करें। विभिन्न मंदिरों या दूसरे स्थानों पर जाएं, जैसे हिंदू, कैथोलिक, बौद्ध, यहूदी इत्यादि ताकि आप सभी धर्मों के प्रति सम्मान एवं सूझबूझ विकसित कर सकें। इनमें से प्रत्येक स्थान को अपने ही ईश्वर के मंदिर के रूप में देखें। केवल मानव निर्मित मंदिरों में ही ईश्वर का आदर न करें, बल्कि अपने अंतर में शांत मंदिर में उनकी आराधना करें। उनसे संपर्क करना सीखें। योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के महान गुरुओं द्वारा सिखाई गई वैज्ञानिक प्रविधियों का अनुसरण करते हुए 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा शाम को ध्यान करें। निरुद्देश्य और बिना परखे हुए विश्वासों और धार्मिक मतों के वनों में न भटकें। आत्म साक्षात्कार के एकमात्र राजमार्ग पर चलें जो आपको द्रुत गति से ईश्वर की ओर ले जाता है। इंद्रियों के दास न बने। वे आपको भौतिक इच्छाओं के साथ बांधने के लिए नहीं, बल्कि आपको ईश्वर की झलक देने वाले अच्छे अनुभव प्रदान करने के लिए हैं। उच्च कोटि के नाटक और चलचित्र चुनकर केवल कभी कभार ही देखें। परिवार, देश, सभी राष्ट्र पर लागू होने वाले ईश्वर के दिव्य नियमों का पालन करें। दया और समझदारी के साथ सत्य वचन बोलें। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो उसका आदर करें। अपने परिवार और देश के प्रति प्रेम का विस्तार करें ताकि आप उसमें सभी राष्ट्रों के लोगों के प्रति प्रेम और सेवा को सम्मिलित कर सकें। सभी लोगों में ईश्वर को देखें, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। विलासी आदतों को दूर करके कम खर्च करें और बचत अधिक करें। अपनी आय से अधिक जितना संभव हो बचत करें ताकि आप आंशिक रूप से उस बचत राशि के ब्याज पर बिना मूलधन को हाथ लगाए जीवन निर्वाह कर सकें। जीवन को 4 अवधियों में बांटा हुआ देखें। प्रत्येक अवधि में मुख्य एकाग्रता उस कार्य की क्षमता का विकास करने में होनी चाहिए जो जीवन के उस भाग के लिए उपयुक्त है।
5 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु तक बच्चे को चरित्र केंद्रित प्रशिक्षण मिलना चाहिए और आध्यात्मिक आदर्श एवं आदतें उसके चरित्र में दृढ़ हो जानी चाहिए। जैसे जैसे वह वयस्कता की ओर बढ़ता है उसे सामान्य शिक्षा, अध्ययन, अवलोकन द्वारा कार्यकुशलता और जिस कार्य में उसकी रुचि हो उसमें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु तक एक वयस्क के रूप में व्यक्ति को इस संसार और परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए साथ ही आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक इस अवधि में व्यक्ति को अधिक शांत रहना चाहिए, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कला एवं विज्ञान में हो रही उन्नति से अवगत रहना चाहिए और अधिक समय ध्यान में बिताना चाहिए। 50 वर्ष के बाद जीवन के इस अंतिम भाग में व्यक्ति को अधिक से अधिक समय गहन ध्यान में रहते हुए व्यतीत करना चाहिए। इससे प्राप्त ज्ञान और आध्यात्मिकता के द्वारा लोगों की सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवा करनी चाहिए। सक्रियता में शांत और शांति में सक्रिय रहें। संक्षेप में, हर समय केवल धन कमाने के बारे में ही न सोचते रहें। व्यायाम करें, पढ़ें, ध्यान करें, ईश्वर से प्रेम करें, हर समय शांति के साथ कार्य करें। ध्यान के आध्यात्मिक कार्य से प्राप्त शांति को अपने दैनिक क्रियाकलापों में बनाए रखते हुए सक्रियता में शांत रहना और शांति में सक्रिय रहना सीखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, योग में निमग्न रहते हुए सभी कार्यों को उनके फल से आसक्ति रहित होकर करो। सभी कार्यों को पूरा करते हुए सफलता असफलता के प्रति विरक्त रहो। यह मानसिक संभाव योग कहलाता है। यह मानसिक संभाव योग कहलाता है। ईश्वर के पितृत्व में यानी कि ईश्वर को पिता मानते हुए सच्चे भ्रातृत्व के लिए इस प्रार्थना में मेरे साथ भाग लें। हे परमपिता, विश्व के उस संयुक्त राज्य के निर्माण में हमारी सहायता करें जिसका नेता और राष्ट्रपति आपका सत्य हो, जो प्रेम में भाईचारे में रहने के लिए हमारा मार्गदर्शन करे और हमें तन मन और आत्मा का परिपूर्ण विकास करने के लिए प्रेरित करें, ताकि दिव्य शांति का साम्राज्य जो हमारे भीतर है हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में भी प्रकट हो सके। हमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य, कार्यकुशल एवं पूर्ण बनाएं, ताकि हम संसार के अपने सभी भाइयों को प्रेरणा दे सकें, जिससे वे हम आपकी महान संतान होने के नाते अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर सकें। हे परमपिता, आपका प्रेम हमारी भक्ति की वेदी पर सदा अवलोकित रहे और आपका प्रेम हम सभी के हृदयों में जागृत कर सकें। यदि आप शांति के आंतरिक मंदिर में ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित कर लें, यदि आप शांति के आंतरिक मंदिर में यानी कि अपने मन में ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित कर लें, उनके द्वारा एकाकार हो जाएं, तो आप जीने की सच्ची कला से पारंगत हो जाएंगे। तब उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान, प्रेम और आनंद आपको प्राप्त हो जाएंगे। जय गुरु जी।